बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे भारत आदिवासी पार्टी के तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिले के माननीय जिलाध्यक्ष जी, संभाग अध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर साहब, पार्टी के सदस्य एवं जिला उपाध्यक्ष जी, तमाम पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा हाल ही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को लेके एक मौन धारण कर लिया था और उन्हीं के पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के द्वारा जिस तरह से बड़बोला बयान आया, विश्व आदिवासी दिवस पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व लेवल पे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कहते हैं कि आदिवासी दिवस मनाने वाले भेड़चाल हैं। इस तरह के बड़बोले बयान देके पूरे आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है और इनका जो बयान आया है उससे प्रतीत होता है कि इनकी पार्टी आदिवासी, दलित, गरीब तबके के लिए क्या सोच रखती है। वो हिटलर वाली सोच के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा आज कि विश्व आदिवासी दिवस का जो इतिहास रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ ने 1994 में घोषित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई ऐसे दिवस घोषित किए गए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय डे मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे हुए। विश्व लेवल के तमाम पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी वर्ग ने विचार किया, मंथन किया कि पूरे विश्व में आधुनिकता की होड़ की वजह से हमारा जो नेचर का जो रूप है वो चेंज हो रहा है। अवैध खनन, ट्राइबलों को विस्थापित करना, जंगलों को उजाड़ना, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। तो उन्होंने विचार मंथन किया कि हमें जंगल को बचाना है, प्रकृति को बचाना है। तो एक बात निकल के आई कि आदिवासी समुदाय जो है वो प्रकृति प्रेमी रहा है, तो आदिवासी प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी समुदाय के अधिकारों को, उनकी संस्कृति को संरक्षित करना पड़ेगा। उसी सोच के आधार पे 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। ये ध्यान होना चाहिए मदन राठौड़ जी को, भाजपा के तमाम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि प्रकृति को बचाना है, कुदरत को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासी समुदाय को बचाना पहले पड़ेगा। आज उन्होंने कहा कि बड़बोला बयान जो दिया, इनको ध्यान में यह भी होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। 2017 के अंदर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा मैडम ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया। 2018 में प्रतापगढ़ में राज्य स्तर का कार्यक्रम हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की विश्व आदिवासी दिवस पे 2018 में। तो मदन राठौड़ जी थोड़ा ये ध्यान रखे कि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री जी थे, वो धुआंधार मुख्यमंत्री थे। ये बात अलग है कि उनको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2018 के अंदर दिसंबर में जब कांग्रेस की सरकार आई, उस दौरान फिर कंटिन्यू 2019, 2020, 2019 में मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी दिवस मनाया और कई घोषणाएं की। 2022 के अंदर मानगढ़ में राहुल गांधी जी आए थे। 21 में कांग्रेस ने कार्यक्रम कराया था, वहां पर राज्य स्तर का कार्यक्रम किया और इस तरह से तमाम, और एक राजकीय अवकाश घोषित हुआ है। राजकीय कैलेंडर है, उस कैलेंडर में विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ है। सभी सरकारों ने मनाया है, भाजपा के तमाम पूर्व पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जी सहित कई लोगों ने मनाया है। राजकीय कार्यक्रम रहे और यही नहीं, इनकी सरकार में पिछली बार सागवाड़ा में राज्य स्तर का कार्यक्रम था। भाजपा ने ही कार्यक्रम कराया था विश्व आदिवासी दिवस पे, राजकीय स्तर का कार्यक्रम कराया, राज्य स्तर का। और आज कह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले भेड़चाल। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का अपशब्द बोलने और माफी मांगनी चाहिए पूरे समुदाय से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ट्वीट आ रहे हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, वो भी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो विश्व आदिवासी दिवस उनके कोटा में मना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये भेड़चाल है। तो क्या वो भी भेड़चाल थे क्या? ये सही है ये जो बोल रहे हैं, पर उनके लिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा भेड़चाल चलती है। तो भाजपा में से कुछ लोग निकल के आते हैं जो संविधान को मानने वाले, जो
सभी को समान दृष्टि से देखने वाले लोग जब दिवस मनाते हैं तो उनको रिएक्शन होता है। तो एक ये छोटी बात नहीं है, ये बात है कि आदिवासी समुदाय भोला भाला है, आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के अंदर, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है कांग्रेस बीजेपी, उनके अंदर कोई दमदार नेता नहीं है तो वहां बगावत करें। आज भाजपा का एक भी विधायक या भाजपा आदिवासी इलाके में जो पदाधिकारी हैं या पूर्व मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, भाजपा का एक व्यक्ति मदन राठौड़ जी के बयानों की निंदा नहीं कर रहा है, बेशर्मा बन के बैठे हुए। इनको राजनीतिक लोभ लालच की चिंता है सिर्फ, इसलिए वो बोल नहीं रहे, हाँ में हाँ मिला रहे। खुद के समाज को खुद के लिए कहते हैं कि ये भेड़ चाल है और वो चुपचाप सुनते रहे। इतने मानसिक गुलामी इन राष्ट्रीय पार्टियों में ये लोग कर रहे हैं, इसी वजह से इस क्षेत्र का भंडार डाल हुआ है। मैं ये जो कहा है मदन राठौड़ जी ने, कोई मामूली बात नहीं है। आने वाले समय में आदिवासी समुदाय सहित इस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का, गरीब तबके का आदमी, और विश्व आदिवासी दिवस ऐसा नहीं है कि आदिवासी समुदाय ने मनाया है, सबने मनाया है, अन्य वर्ग के लोगों ने भी मनाया है, धूमधाम से मनाया है, हिस्सेदारी भी निभाई है, अपने बधाइयां भी दी है। ये एक तरह का ध्रुवी। मदन राठौड़ जी, आप ये योगा कर रहे थे पानी के अंदर, अंतरराष्ट्रीय योग डे जो मनाया वो किसने घोषित किया है? वो भी संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। हमारे दो दिन बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जब भजनलाल जी शेर डे, विश्व शेर डे, लॉयन डे मना रहे हैं, आप शेर डे मना रहे हो, वो भी क्या भारत ने घोषित किया है? वो भी अंतरराष्ट्रीय मंच से घोषित हुआ है। ऐसे अनेक लगभग 75 के आसपास अंतरराष्ट्रीय डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस, ऐसे कई अनेक डे घोषित हुए और मना रहा है, पूरे विश्व मना रहा है। लेकिन आदिवासी समुदाय के प्रति उनकी जो नफरत है, उनकी जो धारणा है, वो झलक के सामने आई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान के हिसाब से। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले चुनावों में, आने वाले समय में भाजपा के पदाधिकारियों को भी मैं कहना चाहूंगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोगों से, कि आपको भी गांवों में जनता घुसने नहीं देगी, आपसे जवाब पूछेगी कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया है, आपने किस तरह से कहा कि आदिवासी दिवस मनाने वाले भेड़ चाल है, तो इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। और मदन राठौड़ जी इस इलाके में सावधानी से घूमे आए कभी, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, युवाओं में रोष है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आपको डंके की चोट पे यहाँ की जनता जवाब देगी। साथ ही एक बड़ा गंभीर विषय, दूसरा जो सब्जेक्ट है, मानगढ़ कोई एक स्थल नहीं है, कोई जगह नहीं है, एक कोई नाम नहीं है। ये यहां पर 1500 से अधिक बेल आदिवासी समुदाय एक ही दिन में शहादत हुई थी। आज कभी किसी इलाके में अगर एक गांव में एक साथ 2-3 जनों की मृत्यु हो जाती है तो पूरे गांव में मातम छा जाता है, दुख छा जाता है। हम कल्पना करते हैं कि उस दौरान जब 1913 में 1500 आदिवासी एक साथ इस पहाड़ी पे शहीद हुए, पूरी पहाड़ी खून से लथपथ थी, लाशों से लथपथ थी। उस पहाड़ी को, उस स्थल को, उस मानगढ़ शहादत को अपमानित करने का काम किया है केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। हमारे साथी हनुमान जी ने सवाल लगाया कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर, पूर्व में मैंने भी लगाया था, उस समय थोड़ा बहुत बैलेंसिंग उनका जवाब आया। अभी उन्होंने जवाब दिया, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए नहीं बनाया जाए उसको लेके सवाल पूछा, और भाजपा के सरकार ने जवाब दिया कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाएंगे। वहां तक तो ठीक है, चलो तुम नहीं बनाना चाह रहे हो, हमारे दिलों में इनकी जगह है, इन शहीदों की, लेकिन फिर रिप्लाई क्यों दिया, क्यों नहीं बनाएंगे? कि इसकी कोई पौराणिकता नहीं है, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। 1500 आदिवासी शहीद हो गए गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में, उसका आपको प्रमाण चाहिए। सरकार ले रही है कि उसका कोई प्रमाणिकता नहीं है, फिर कह रहे हैं कि उसकी कोई अखंडता नहीं है, कि राष्ट्रीय स्मारक उसको बनाया जाता है कि वहां पर कोई अखंड, मतलब अखंड, हमेशा नहीं मिटने वाली कोई वस्तु हो, कोई जगह हो तो हम बनाएंगे। क्या ये पहाड़ी मिटने वाली है? उस पहाड़ी पे गोविंद गुरु महाराज ने धुनी बुड़ी है, उस धुनी को अखंड धुनी कहा जाता है। उस धुनी को अपमानित करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। इसका जिस तरह से ये 4 राज्यों का आस्था स्थल है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये चीज हमने देखी है जब भी इन 4 राज्यों में चुनाव होते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक लोभ लालच के लिए यहाँ बड़ा सम्मेलन करते हैं। 2022 के अंदर 1 नवंबर 2022 में
भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के बाद बड़े बड़े भाषण दिए। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। उस समय किया तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि हम इसको राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे, और आज पहचान नहीं दिलाई, लेकिन आपने अपना अपमानित करने का काम किया है। इससे भी उनको लगता है कि इस पूरे ट्राइबल एरिया को सिर्फ वोट बैंक के रूप में भाजपा यूज करना चाहती है। मानगढ़ को आप सम्मान तो नहीं देते, लेकिन उसको अपमानित मत करते। जिस तरह से आपने कहा प्रामाणिकता नहीं है, 1500 आदिवासी शहीद हो गए, उनका प्रमाण की जरूरत है भाजपा सरकार को। उन आदिवासी शहीदों के प्रमाण मांगने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। तो अब राजस्थान का युवा, मध्य प्रदेश का युवा, पूरा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का प्रत्येक वर्ग का युवा समझ चुका है। इनको आने वाले समय में जवाब मिलेगा। आने वाला जो पंचायती राज चुनाव है, उन पंचायती राज चुनाव में हम रुझान देख रहे हैं आज कि इस भारत आदिवासी पार्टी के साथ तमाम वर्ग के युवा साथी मजबूती से साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा का एक एजेंडा था, धर्म का एजेंडा, धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करना, लेकिन जब राम मंदिर में चोरी का प्रकरण हुआ है, और राम मंदिर चोरी के प्रकरण में देश के तमाम विपक्ष पार्टियों ने मिलकर एक आवाज उठाई थी कि आप उस पर सरकार बयान दे कि राम मंदिर में चंदा कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, और राम मंदिर में चोरी हुई, कितनी चोरी हुई, और चोरी करने वाले कौन लोग थे, यह स्पष्टीकरण दे। लेकिन सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कहा कि यह तो यूपी का मामला है। राम मंदिर बनाना था तो पूरे देश के आस्थावादी, जो सोच रखने वाले, जो धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने अपने जी जान, लोकसभा में बहस चर्चा के लिए मांग रखी गई, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार राम मंदिर पे। तो भाजपा की जो धर्म की राजनीतिक, धर्म के आड़ में सत्ता पाने का जो प्रयास चल रहा था, उनका जो अभियान चल रहा था, अब वो बंडा फोड़ हो चुका है। तो अब इस इलाके में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का युवा साथी भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ने के लिए तैयार है। और हर इलाके से यह भी मांगा जाएगा कि राम मंदिर में चोरी की तो किसने, कितने की, उसका जवाब मिलना चाहिए। और जनता मांग रही है, लेकिन भाजपा इस चीज को दबा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हमारा जो एजेंडा, मतलब उनका जो षड्यंत्र था वो खुल जाएगा। क्योंकि जो कमेटी घोषित की थी वो भाजपा के लोगों ने ही की थी, उनके संगठन के लोगों को वहां डेप्यूट किया था जबरदस्ती, और ये इसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में ही मिल गया। क्योंकि वहां जहां पर राम मंदिर बना, उस राम मंदिर से भाजपा चुनाव नहीं जीती, क्योंकि वहां का प्रत्येक वर्ग का जो कट्टर हिंदू है उसने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। क्योंकि वहां का जो कट्टर हिंदू, उसका भी यही कहना था कि राम ने ये नहीं कहा था कि लूट मचाओ, राम ने ये नहीं कहा था कि हमारे घर उजाड़ो। एक विशेष एरिया के लोग, एक विशेष पार्टी के लोगों को वहां कब्जा करके दे दिया गया, जिससे वहां के स्थानीय लोग भी आज परेशान हैं। ये जिस राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में वोट लेने का काम किया है, सिर्फ राम को आगे करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम की है, उसका भी जनता को समझ में आ गया है। उसका भी कड़ा विरोध क्षेत्र में हो रहा है। सर, आपने कहा था वसुंधरा राजे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्या मायने? ये चर्चा में वसुंधरा जी इसलिए आए कि राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रहे, और जब ये मुख्यमंत्री थे उस दौरान विश्व आदिवासी दिवस को राजकीय, मतलब स्वैच्छिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया, और एक राजकीय कार्यक्रम राज्य स्तर का प्रतापगढ़ में किया था। उसी विश्व आदिवासी दिवस पे 9 अगस्त 2018 में प्रतापगढ़ की धरती से वसुंधरा जी ने इस ट्राइबल इलाके के लिए अनेक घोषणाएं की थी। एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा होगा जो सब्सिडी मिली, ऐसे ऐसे अनेक स्कीमों में उन्होंने घोषणा की थी। इसलिए आज उनको, आज वैचारिक लड़ाई हमारी है, रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत उन्होंने उस दिवस को मनाया था। तो वही मदन राठौड़ जी को कहना चाह रहा हूं, क्या वसुंधरा जी उनकी पार्टी से थे कि नहीं थे? इस बात को ये मानते कि नहीं मानते? आज जिस तुम तमाम पद पे बैठे हुए हो, जिस पार्टी के बलबूते पे बैठे हुए, ऐसे ही लोगों ने इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। अब समझ सकते हैं कि जो उनकी पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को साइड कर सकते हैं, तो वो देश का भला नहीं कर सकते। इसलिए वसुंधरा जी को चर्चा में लाने की जरूरत पड़ी। आदिवासी समाज वसुंधरा जी के प्रति कृतज्ञता करता है, अगर वो बीच में कहीं सक्रिय होती तो। देखो, एक चीज ये रहा था इनका, एज ए वैचारिक लड़ाई हमारी बरकरार रहेगी, क्योंकि वसुंधरा जी भी जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी से हमारी वैचारिक लड़ाई जारी है, आगे भी रहेगी।
लेकिन व्यक्तिशः उनका जो रहा था, और यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है कि वसुंधरा जी से प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति खुश था कि इन्होंने निष्पक्षता के साथ राज्य को चलाने का प्रयास किया था। इस बात को हम नकार नहीं सकते, यह सच्चाई है। आगामी जो नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद नगर निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं, सबके यही मतलब सवाल है कि नगर पालिका नगर परिषद चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति रहेगी और किन किन को साथ में लेकर चुनाव लड़ेगी। भारत आदिवासी पार्टी पूरे उदयपुर संभाग में, साथ ही राजस्थान के कई अन्य जिलों में भी चर्चा चल रही है, नगर निकायों के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये कहना है लोगों को कि नगर पालिका नगर परिषद में शहरी वोट ज्यादा है तो भाजपा की पकड़ ज्यादा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के खिलाफ शहर का व्यक्ति, कस्बे का व्यक्ति, सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी का हो या एसटी एससी का हो या किसी भी रिलीजन का हो, एक उनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। क्योंकि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। शहर का व्यक्ति चाहता है कि शांति रहे, साफ सफाई रहे और शहर के नालियां, सड़कें, सार्वजनिक स्थल सुदृढ़ बने। लेकिन हम देख रहे हैं, और विशेषकर आज बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा, प्रतापपुर और कुशलगढ़, ये जो नगर पालिका नगर परिषद हैं, इनमें जिस तरह से बदहालों की स्थिति है, साफ सफाई को लेके कल ही मैंने दिशा की बैठक में नगर पालिका नगर परिषद के अधिकारियों से जानकारी ली और डायरेक्शन दिया कि कचरा पात्र का निस्तारण का अभी तक प्रावधान नहीं हो पाया है। अभी तक भंडारिया है, वहां कचरा पड़ा हुआ इधर इधर, अभी दूसरी जगह फिर डाल रहे हैं। गाड़ियां लगी हुई है, आधी गाड़ियां खराब पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में सारी गाड़ियां हैं, 28 से 30 गाड़ियां हैं। और जिस तरह से कचरे का निस्तारण का अभी तक हम देख रहे हैं 2 साल से कि हाँ प्रक्रियाधीन है, तो ऐसी असुविधा हो रही है। तो नगर के मेरे सारे साथियों से, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों से भी अनुरोध है, नगर में हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि नगर का निर्णय आपको धर्म जाति से उठ के नगर के विकास को दृष्टि रखते हुए आपको लेने की जरूरत है। और भारत आदिवासी पार्टी आपका तीसरा मजबूत विकल्प के रूप में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और यहां पर बारी बारी से जो खेल चल रहा है, आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस का बोर्ड बनता है, बीजेपी का बनता है, फिर दोनों मिक्स होकर भी बोर्ड बनता है। और अभी जिस तरह से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष थे जो कांग्रेस से थे, फिर इस्तीफा दिया, अभी कोई कह रहा बीजेपी में है, कोई कह रहा वापस कांग्रेस में, कंफ्यूजन चल रहा है। कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी इधर उधर हो रहे हैं। तो हमें विचार करने की जरूरत है कि हम नगर के विकास को दृष्टिकोण रखते हुए हमें हमारा नेता चुनना है या पार्टी विशेष को देखते हुए चुनना है। हम प्रयास करेंगे कि नगर में एक तीसरा मजबूत विकल्प दे भारत आदिवासी पार्टी के रूप में। और नगर में जो समस्या है आज, पेयजल, शुद्ध पेयजल से अभावग्रस्त है नगर। बांसवाड़ा माही डैम गुजरात के कई जिलों में पेयजल और एग्रीकल्चर पानी उपलब्ध कराता है। सरकार कह रही है कि माही से हम जालोर, बाड़मेर, सिरोही के शहरों में और गांवों में पेयजल की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बना रही है सरकार। लेकिन बांसवाड़ा से, माही से सटा हुआ बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा शहर को भी शुद्ध पेयजल आज नहीं मिल पा रहा है। कई कॉलोनियों में उसके लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाइनें लग रही है, कई जगह आ रहा है, कई बार तो गंदा पानी भी आता है, नालियों में बदबू आ रही है, सड़कें टूटी हुई है, विद्युत सप्लाई का कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। तो जो जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए हैं नगर परिषद के जो भी बोर्ड बने हैं, वो सारे बोर्ड अधिकतर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए। कई ऐसे घोटाले भी हुए हैं, उन सारे घोटालों का भारत आदिवासी पार्टी उजागर करेगी। और आने वाला नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय का जो चुनाव है उसमें मजबूती से भारत आदिवासी पार्टी खड़ी रहेगी। और हम विश्वास है कि सभी वर्ग के लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और हमें अवसर देंगे।
अभी तक भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने का निर्णय है। आगामी समय में परिस्थिति को देखते हुए विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, सभी जगह हम लोग स्वतंत्र होके सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सभापति के लिए हमारी ओर से किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। नगर की जनता से पहले पार्षद चुने जाएंगे और उन्हीं पार्षदों नगर की जनता की आम राय से भारत आदिवासी पार्टी निर्णय करेगी कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा। सर, आप विकल्प के रूप में जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, इस विकल्प की आपकी रणनीति क्या रहेगी? आप कैसे जनता के बीच जाएंगे? धर्म समाज आप जो नाम ले रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी? आप समय कम है, हमारा यही रहेगा कि तीसरा विकल्प, और जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने शहर के लोगों के कहे कि एक धूमिल करने का, मतलब उनको पर्दा डालने का जो काम कर रखा है कि एक लिमिटेड पार्टी, हम वही चीज करेंगे कि उनको पार्टियों ने पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को हटाएंगे। हम बताएंगे कि विकास करना चाहिए, न कि रिलीजन की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हम कहेंगे कि नगर में क्या स्थिति है, आज क्या हालात है, कितना बजट आया था, नगर का फंड कितना था, कितना फंड सही जगह यूज हुआ है, कितना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। और भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में नगर में जो सड़कों की बदहाल स्थिति है, नगर में जिस तरह से पेयजल की असुविधा है, विद्युत सप्लाई की जो असुविधा है, लोग आम जन जो भौतिक सुविधाओं से वंचित है, उनको किस तरह से हम दूर करेंगे, उस विजन के साथ नगर की जनता के सामने हम लोग जाएंगे। उधर जाना बस उधर से सामने आ जाओ, सामने चले जाओ। एक भी आकर बड़ा ओके, खूब बधाई हो दोनों को। किस बात की बधाई साहब, हमको भी मालूम पड़ा ये जिला उपाध्यक्ष जी बने हैं। अच्छा, और हमारे ये संवाद के सदस्य बने हैं दोनों। कल भारत आदिवासी पार्टी के अकबर भाई और असरार भाई दोनों को नॉमिनेट किया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है भारत आदिवासी पार्टी। मीडिया को जानकारी देनी थी ना वैसा। सामान आपका नहीं रहेगा हमेशा। आज ही नगर पालिका आयुक्त से मिलना है और कोशिश करने का आचार संहिता से पहले से वर्कआउट हो जाए ताकि उनका काम शुरू हो जाए। चलो स्वागत करते जाए। ओके, डन।
ओके डन।